जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम एकम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने पेपाल का अकाउंट कैसे बनाना है पाकिस्तान में और किस तरह से उसको वेरीफाई करवाना है। देखें यहाँ से ना आपको काफ़ी इनकी जो रिक्वायरमेंट चाहिए पेपाल अकाउंट बनाने के लिए, इनको आप देख के बिल्कुल अभी कंफ्यूज ना हो। हम इंशाल्लाह इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको फॉलो करेंगे आपका अकाउंट जो है ऑन द स्पॉट या तो वो परमानेंटली लिमिट हो जाएगा या 1 या 2 महीने के बाद आपका अकाउंट जो है वो होल्ड में चला जाएगा। जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो स्टक हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। देखें, जो चीज़ पाकिस्तान में लीगल आई ही नहीं है तो आप उसको पाकिस्तान में बना नहीं सकते। हमारी इनकी एक जो डेडिकेटेड टीम है, हमने यूके के फ़ोन नंबर से उनको कॉल किए, प्रॉपर उनसे डिटेल ली है कि जी हम यूके के अंदर रह रहे हैं और हमारा यहाँ पे बिजनेस करना लीगल नहीं है, तो हम जो है अपना पेपाल का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं यूजिंग पाकिस्तानी डिटेल। और पाकिस्तान का ही हमारे पास एड्रेस है, पाकिस्तान का ही पासपोर्ट हमारे पास है और पाकिस्तान का ही फ़ोन नंबर हमारे पास है। तो क्या हम बना सकते हैं या नहीं? हम इस टाइम प्रेजेंट हैं यूके में, हमने ये चीज़ शो करवानी है। देखें, ये वाली आज की वीडियो ऐसी नहीं है कि हम गए साइन अप किया, साइन अप करने के बाद हमने आपके सामने चीज़ें रख दी, कुछ चीज़ें ब्लर करके अकाउंट बना के हमने आपके सामने रख दिया। ये इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। चूंकि हमने ईबे के अब ड्रॉप शिपिंग के जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है वो हमने करनी है, जैसे गो ड्रॉप शिप साइट है वो पेपाल को ही एक्सेप्ट करती है, ऑन बाय की साइट है वो पेपाल को ही एक्सेप्ट करती है। तो हमने इसका सोल्यूशन निकालना है और 100% लीगल निकालना है। अगर ये वाली डिटेल आपके पास नहीं है तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम इंशाल्लाह आपको सिंपल वे में गाइड करेंगे आपने अकाउंट बनाने किस तरह से। हम इंशाल्लाह एक रियल टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये देखो, ये एक रियल टाइम अकाउंट बना है, ये वाला ऑपरेट हो रहा है, ये अच्छी अमाउंट के साथ ऑपरेट हो रहा है और ये सिक्योर अकाउंट है। आपने इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी कि इतना डाटा हम कहाँ से लेके आएंगे। तो जब हमने पेपाल की डेडिकेटेड टीम को ये सारी चीज़ें बताई कि जी हम यूके के अंदर रह रहे हैं, तो उन्होंने एक सिंपल वे में बोला कि आपने क्या करना है। अगर आप अपना अकाउंट पेपाल का बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस अकाउंट की बात हो रही है, तो आपको क्या चाहिए? आपने सिंपल जो आपकी बिजनेस लोकेशन होगी, जो बिजनेस एड्रेस होगा, वो आपने यूके का ऐड करना है जहां पे आप रह रहे होंगे। ठीक हो गया जी। ये हमें इट मीन्स कि हमें एक यूके का एड्रेस चाहिए। ये कैसे चाहिए? आप यूके में नहीं रह रहे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला एड्रेस हमने कहाँ से लेना, कैसे लेना है, ये मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर अंदर बताऊंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक पर्सनल एड्रेस होना चाहिए। ये वाला वो एड्रेस होना चाहिए जो आपका पाकिस्तान का एड्रेस हो, और ये वाला एड्रेस आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। मींस जो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा वो आपने अपना पर्सनल एड्रेस के अंदर ऐड करना है। जब पेपाल आपको वेरीफाई करेगा तो वो आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो हमें दें, ताकि हम आपकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकें। जो इनकी लिमिट होती है पेमेंट की, सेंडिंग की और रिसीविंग की, ताकि हम उसको इंक्रीज कर सकें। तो वो आपसे आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड करेगा जिसके ऊपर ये वाला एड्रेस होगा, तो वो इस चीज को वेरीफाई कर रहा होगा। जब हम पेपाल सेटअप कर रहे होंगे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा आप अपना बिजनेस एड्रेस बताएं कि आपका बिजनेस कहां पे ऑपरेट कर रहा है। बिजनेस एड्रेस मीन आपकी रजिस्ट्रेशन कंट्री। हम चूंकि पाकिस्तान में पेपाल को साइन अप नहीं कर सकते पाकिस्तान की आईपी के ऊपर, वो ऑन द स्पॉट हमारा सस्पेंड हो जाएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो वाकई में ही चाहते हैं कि हम अपना वेरीफाइड पेपाल अकाउंट बनाएं। तो आपने पाकिस्तान से लॉगिन नहीं करना। बिजनेस एड्रेस मीन कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंट्री। पर्सनल एड्रेस मीन आपकी वेरिफिकेशन की सारी जो डिटेल है, आपकी वेरिफिकेशन के आपने अपनी लीगल एंटिटी बतानी है कि भाई ये मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये मेरी ईच एंड एवरीथिंग है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बिजनेस एड्रेस लेना कैसे है। ये वाला एड्रेस तो हमारे पास है, हम यूके में रह ही नहीं रहे यार, तो हमने यूके का एड्रेस कहाँ से लेना है? तो आपने गूगल नहीं करना, कोई आपने फेक एड्रेस नहीं लेना, आपने वो एड्रेस लेना है जो यूके के अंदर एग्जिस्ट हो। आप यहाँ पे गूगल के ऊपर आए हैं, यहाँ पे आपने लिख लिया कि यूके फेक एड्रेस, तो वो आपने नहीं लेना। आपने यहाँ पे रॉयल मेल की एक साइट है, पोस्ट कोड एड्रेस फाइंडर, आपने इसके ऊपर आना है। यहाँ से आपने कोई भी एड्रेस, कोई भी आपने कीवर्ड लिख लेना है। आपके पास यहाँ पे 1000 के हिसाब से जो वेरीफाइड एड्रेस होंगे उनके पोस्ट कोड होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आपने किसी एक एड्रेस के ऊपर क्लिक कर लेना है।
जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाले एड्रेस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक वेरीफाइड जो एड्रेस है वो आ गया है। यहाँ से ये वाला हमें यूके का एड्रेस क्यों चाहिए, देखें जैसे ही हम पेपाल को साइन अप करेंगे तो पेपाल हमें रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप अपना बिजनेस कहाँ पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, यूके के अंदर करना चाह रहे हैं, यूएसए में करना चाह रहे हैं, तो आप उसका पोस्ट कोड डालें। तो जैसे ही आप पाकिस्तान का पोस्ट कोड डालेंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हमें ये वाला लाजमी चाहिए हम, ताकि उनको इंडिकेट कर सकें कि भाई हम यूके के अंदर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं यूजिंग पाकिस्तानी डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपकी डिटेल होनी चाहिए। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी और उसके बाद हम यहाँ पे बाकी की जो डिटेल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले आपके पास पेपाल बनाने के लिए आपके पास एक वाइज का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जो कि आपने पेपाल के अंदर लगाना है। ये आपका पेपाल बन गया। अब पेपाल के अंदर लेट अज्यूम आपका $100 भी आ गया, तो अब आपने यार इसको निकालना भी तो है ना, इसको आप पे आउट भी तो लेना है ना, इसको विड्रॉ कैसे करवाएंगे। तो इसके लिए आपको एक वाइज का पर्सनल अकाउंट चाहिए जो कि पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। साइन अप करो, डिटेल ऐड करो और आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हम ये भी एक रियल टाइम बताएंगे कि आपने किस तरह से साइन अप करना है। $100 आ गया, ये वाले फिर आपने सेंड करने हैं अपने वाइज के अंदर। जैसे ही आपके वाइज के अंदर आएंगे तो आप इसको विड्रॉ करवा सकते हैं किसी भी बैंक में, मेजान बैंक में या यूबीएल बैंक में। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वाइज का जो पर्सनल अकाउंट है वो आपने सेटअप कैसे करना है। आपने यहाँ पे wise.com की साइट के ऊपर आना है। यहाँ पे ये वाला इस टाइम एक पर्सनल अकाउंट है, ये बिजनेस अकाउंट नहीं है। यहाँ से ये एक पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लूं और यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लूं, इट मींस कि ये एक पाकिस्तानी बेस अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पे आप कोई भी किसी भी किस्म का कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, हम एलिजिबल नहीं है कार्ड ऑर्डर करने के लिए। इस चीज़ को आप छोड़ दें, आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल वाइज क्या एक शॉर्ट कोड चाहिए और उसके बाद एक बैंक अकाउंट चाहिए ताकि आप अपने पेपाल को वेरीफाई करवा लें। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सारी इनकी जो हिस्ट्री है, जो इनकी पेमेंट जितनी मैंने विड्रॉ करवाई है, मैं यहाँ से एक रियल टाइम आपको दिखा भी देता हूं। मैं यहाँ पे सी आल के ऊपर सबसे पहले क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं। ये सारी वो पेमेंट है जो हमने विड्रॉ करवा ली है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी पेमेंट जो है वो विड्रॉ हो चुकी है। डिफरेंट पेमेंट यहाँ से विड्रॉ हो चुकी है। सबसे पहले हम नीचे आते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं जी। हमने ये अकाउंट बनाना किस तरह से, आपने सिंपल साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके इसके अंदर तकरीबन $20 जो डॉलर है वो आपने ऐड करवा लेने हैं ताकि आप अपने अकाउंट की डिटेल को वेरीफाई करवा सकें। जैसे ही आप वो $20 ऐड करवाएंगे तो आपका जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप उस $20 को ऑन द स्पॉट विड्रॉ भी करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। आप उनको वापस भी ले सकते हैं। ये वाइज की फीस नहीं है, ये वाइज की फीस नहीं है। जस्ट वो आपको वेरीफाई कर रहा है कि आप एक रियल एंटिटी हैं या नहीं। ये वाला अकाउंट हो गया, उसके बाद आप इसको जो है वो विड्रॉ भी करवा सकते हैं। आपका वाइज का पर्सनल अकाउंट बन गया। अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो जैसे ही आपका वाइज पर्सनल अकाउंट बन जाएगा तो आपको वो एक अकाउंट नंबर दे देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा सॉर्ट कोड और बैंक अकाउंट। वो आपने पेपाल के अंदर ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो पेपाल आपको एक वेरिफिकेशन स्मॉल डिपॉजिट भेजेगा कि आप ये स्मॉल डिपॉजिट जो है ये ऐड करें ताकि हम आपके अकाउंट को वेरीफाई करवा सकें। वो आपको 2 स्मॉल डिपॉजिट भेजेगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जो कि डिफरेंट कोड के साथ होगा। ये वाले कोड आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। तो जैसे ही ये वाले आप कोड ऐड करेंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो 100% लीगल होनी चाहिए। हमने कोई भी फेक चीज यूज नहीं करनी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास एक वीपीएन या वीपीएस होना चाहिए। देखें जैसे ही आप पाकिस्तान के आईपी से कोई भी पेपाल का अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं तो वो आपका ऑन दी स्पॉट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर आप पेपाल की टीम को कॉल भी करेंगे तो वो देखेंगे ये वाला अकाउंट तो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और इसलिए ये हमने जो है लिमिट कर दिया है, तो आप उस अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट के लिए अपील नहीं कर सकते। और उसके बाद ये वाली चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि आपके पास एक पाकिस्तान का एड्रेस होना चाहिए जो कि मेंशन हो आपके पासपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे CNIC नहीं होना चाहिए, आपका पासपोर्ट ही होना चाहिए। CNIC यहाँ पे आपने यूज नहीं करना, पासपोर्ट ही आपका होना चाहिए। पाकिस्तान का एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और जीमेल होनी चाहिए ताकि हम इसके ऊपर OTP रिसीव कर सकें। इनके बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहले ये कि आप बिजनेस पेमेंट इंटरनेशनली ले सकेंगे, आप बिजनेस पेमेंट ले भी सकेंगे और पेमेंट जो है वो सेंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की डिटेल ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। फ़ोन नंबर पाकिस्तान का होना चाहिए, ये 100% वेरीफाई। हमने वेरीफाई किसको कराना है?
सस्पेंशन के चांसेस हमने कम करने हैं, और उसके बाद 100% लीगल होना चाहिए। हमने सारा कुछ लीगली करना है, हमने कोई इलीगल काम नहीं करना। देखो इलीगल काम करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाता है। अगर उसके अंदर तकरीबन अगर हम ये कहें कि उसके अंदर अगर $80 भी हैं, इट मीन्स के 20 to 25,000 PKR आपने होल्ड करवा लिए हैं जस्ट एक फेक इंफॉर्मेशन ऐड करने की वजह से। तो 20,000 PKR एक आम नॉर्मल बंदे की सैलरी होती है। तो आपने ये काम नहीं करना, हमने इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग रियल बेस करनी है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने पेपाल का अकाउंट जो है वो सेटअप किस तरह से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक VPS होना लाजमी है, ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो पाकिस्तान की वजह से। आपने VPS या VPN कोई भी यहाँ पे आपने UK का ले लेना है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो IP की वजह से सस्पेंड ना हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपने अपना VPS कनेक्ट कर लिया, VPN कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट इनकी जो साइट है पेपाल UK लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट वाली साइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे होंगे। आपने यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। बिजनेस अकाउंट का मतलब ये नहीं होगा कि हम किसी LTD की डिटेल के ऊपर या LLC की डिटेल के ऊपर बना रहे होंगे। हमने बिजनेस अकाउंट बनाना है अपनी ही डिटेल के ऊपर, कि हम खुद इंडिविजुअल हैं, हम सोल ट्रेडर्स हैं, इस बिजनेस को खुद ही ऑन कर रहे हैं। तो आपने बिजनेस अकाउंट को बनाना है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो आपने ऐड कर लेनी है। ईमेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा वो आपने ऐड कर लेना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज है उनको आपने यहाँ पे एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। बिजनेस एड्रेस, यहाँ पे आपने UK का एड्रेस डालना है। आपका बिजनेस जो है किस कंट्री में ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे हमने UK करना है। यहाँ पे हमने बिजनेस एड्रेस मीन वो जो हमने UK का एड्रेस लिया था ये हमने ऐड करना है। ये वाला एड्रेस इंडिकेट करेगा कि ये बंदा जो है UK से साइन अप कर रहा है। इसकी पर्सनल डिटेल ये होंगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली होंगी। यहाँ पे मेक श्योर कर लें वो आपने नाम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। बिजनेस इंफॉर्मेशन मीन वो चीज़ जो आप पेपाल के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं। लेट अज्यूम मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस जो पेपाल अकाउंट है उसके ऊपर भी ये ही नाम आना चाहिए। तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ये UK का फ़ोन नंबर आस्क कर रहा होगा कि आप बिजनेस जो है UK में करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से UK का फ़ोन नंबर ऐड करें। तो आपने यहाँ पे UK नहीं करना, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान का जो फ़ोन नंबर है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से जैसे ही आपने पाकिस्तान लिखा तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे एक लीगल पाकिस्तान का फ्लैग विद पाकिस्तानी जो फ़ोन नंबर का कोड है वो यहाँ से देखने को मिल गया। आपने यहाँ पे पाकिस्तान का जो फ़ोन नंबर है वो ऐड कर लेना है। और उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये चीज़ जो थी जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक लॉजिकली चीज़ है। यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। देखो यार यहाँ पे हम पाकिस्तान का एड्रेस ऐड नहीं कर सकते, ये रजिस्ट्रेशन कंट्री है। अगर पाकिस्तान पेपाल की अप्रूव कंट्री में होता देन हम इसको पाकिस्तान के अंदर ऐड कर सकते थे। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन कंट्री है, आपने यहाँ पे UK करना है, आपने यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं करना। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे हम पाकिस्तान का एड्रेस जो है वो ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से अपना जो एड्रेस है वो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका जो एड्रेस है ये वाला हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ से ये वाला जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस था वो मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ से अगर हम वेरीफाई कर लें ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे एग्री एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल आ रहा है, सोल ओनर आ रहा है, पार्टनरशिप आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर हम यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे सोल ट्रेडर, यहाँ पे हम खुद ही इस बिज़नेस को ऑन कर रहे हैं, हम खुद ही इसका जो वैट होगा, जो भी इसका टैक्स होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम खुद ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं करना। जब आप इंडिविजुअल करेंगे तो आप सम टाइम पेमेंट रिसीव करने में आपको इशू आएगा, बिजनेस पेमेंट आप रिसीव नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे सोल ओनर के ऊपर क्लिक करना है।
और उसके बाद यहाँ से ये कह रहा है कि आप कौन सी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, किस टाइप की आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो आप सेल कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है क्लोथिंग, CLOTH। आपने कोई भी यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर लेना है कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके अंदर आप क्लोथिंग और एक्सेसरीज वगैरह जो है वो सोल्ड कर रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर आ जाना है। हमारी इस टाइम कोई भी वेबसाइट नहीं है। आप जो है किस कंट्री का जो है पेपल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं ताकि हम आपको वही करेंसी दें। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट है, तो हमने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ही रखना है। यहाँ से पेपल क्रेडिट, इट मीन्स कि जैसे ही आप किसी भी बंदे को कोई भी पेमेंट सेंड कर रहे होंगे तो उसके ऊपर क्या नाम जाना चाहिए, तो आपने यहाँ पे अपने मुताबिक कोई नाम ऐड कर लेना है। यहाँ से आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। सारी ये डिटेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आके आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है और नेशनैलिटी यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपने यहाँ पे नेशनैलिटी पाकिस्तान करनी है कि आप पाकिस्तानी बेस्ड हैं। और उसके बाद यहाँ पे आके आपने चेक ऑफ करना है कि ये आपका जो है सेम एड्रेस नहीं होना चाहिए, रेजिडेंस एड्रेस आपका सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आके आपने अपना जो पाकिस्तान का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आके आपने अपना पाकिस्तान का एड्रेस ऐड कर देना है। कंप्लीट एड्रेस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्री और यहाँ पे पोस्ट कोड आपने ऐड कर लेना है जो आपने यहाँ पे यूके में ऐड किया था। यहाँ पे ये आपकी सिटी होगी और उसके बाद ये वाला पोस्ट कोड हो गया। ईच एंड एवरीथिंग ऐड करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है कि सेम एज अ बिजनेस फोन नंबर, जो भी आपने पहले ऐड किया था पाकिस्तान का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा जो पेपाल का अकाउंट है वो 100% ओपन हो चुका है। तो हमने सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड या सस्पेंशन के कोई चांसेस तो नहीं है। आपको ये कह रहा है कि जी वी डू लाइक टू कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन ऑन योर पेपाल अकाउंट इज एक्यूरेट। यहाँ से एक्यूरेट आ गई। अब हमसे ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप हमें अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बताएं, आप अपना पासपोर्ट हमें दें ताकि हम आपकी यहाँ से ये वाली जो लिमिट है इनको थोड़ा सा बढ़ा सकें। यहाँ से इन्होंने कुछ हमें लिमिट दी है कि आप जो है वो 500 पाउंड तक जो है वो रिसीविंग कर सकते हैं और सेंडिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम इनको अपना पासपोर्ट जो है वो देंगे तो यहाँ से ये वाली हमारी जो भी होगी, हमारी जो लिमिट होगी उनको इंक्रीज कर देंगे। लिमिट इंक्रीज करने से पहले सबसे पहले ये कह रहा है कि आप अपनी ईमेल कंफर्म करें और उसके बाद ये वाली चीज़ें दें। तो सबसे पहले हमने अपनी ईमेल जो है उसको कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ से हम अपनी जीमेल जो है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से पेपाल के जितनी ईमेल्स हैं सारी ईमेल्स आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे हमसे ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दें ताकि हम आपके पासपोर्ट को यहाँ पे ऐड कर सकें। तो आपने सबसे पहले अपनी जो ईमेल होगी उसको आपने यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंफर्म ईमेल एड्रेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ईमेल कंफर्म करने के बाद यहाँ से ये हमसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आस्क कर रहा है कि आप अपने क्वेश्चंस को ऐड करें ताकि हम आपकी सिक्योरिटी को कंप्लीट कर सकें। तो हमने यहाँ से सबसे पहले आपने अपना स्कूल का नेम ऐड कर दिया और उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पे काफ़ी ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने ऐड कर लिए। तो हमने ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से हमारी जो ईमेल का सेक्शंस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अपनी जो ईमेल है वो हमने यहाँ से वेरीफाई करवा ली है। यहाँ से ईमेल कंफर्म करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशंस करवानी है ताकि हमारा जो पेपाल का अकाउंट है वो 100% वेरीफाई हो सके। तो आपने यहाँ पे सी डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से ये आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि आप अपना पासपोर्ट आईडी यहाँ से सेंड करें ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें। यहाँ से आपने मेक श्योर करना है ईच एंड एवरीथिंग आपने एग्जैक्ट वही देनी है जो आपने अपना अकाउंट बनाते हुए डिटेल ऐड की थी। यहाँ से मिसमैच आपने नहीं करना। आपने यहाँ पे रिजॉल्व के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपसे वो टाइप पूछ रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड करेंगे उसकी टाइप क्या है। तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आपने ब्राउज़र फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो आपकी लोकेशन जिसके ऊपर आपका पासपोर्ट पड़ा होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से हमने ये वाला हमारा पासपोर्ट है और यहाँ से हमने इसको यहाँ से ऐड कर लिया है।
ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इनकी जो डेडिकेटेड टीम है वो आपके पासपोर्ट को मैच करेगी जो डिटेल आपने अपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त ऐड की थी। तो आपने यहाँ पे सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करना। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट मीन्स कि आपने अपने पासपोर्ट की जो डिटेल थी वो आपने यहाँ पे ऐड कर दी है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें जो है यूके की जो करेंसी है वो देखने को मिल रही है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना जो वाइज का अकाउंट है उसको हमने कैसे ऐड करना है। तो आपने यहाँ पे पे एंड गेट पेड के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बैंक अकाउंट्स एंड कार्ड। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो वाइज का बैंक अकाउंट होगा, जो सॉर्ट कोड नंबर होगा, वो आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक आपके पास ऑप्शन है बैंक अकाउंट का और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे हैं तो यहाँ पे आपके पास है कार्ड का। अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड कर लें, ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लें। ये क्यों जरूरी है, इनमें से एक चीज आपने ऐड करनी है। अगर आपके पास कार्ड है तो इट मीन जैसे ही पेपाल के अंदर आपकी कोई अमाउंट आएगी तो आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं अपने कार्ड के अंदर, आपके कार्ड के अंदर चले जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही पेपाल के अंदर आपकी कोई भी अमाउंट आएगी तो आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं आप अपने वाइज के अकाउंट के अंदर, जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगी। तो यहाँ से हमारे केस में हमारे पास क्योंकि हमने वाइज का पर्सनल बनाया था, हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पे ऐड अ बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ये वाला जो बैंक अकाउंट ऐड वाला है ये हमें ऐड करने देगा जब हमारा जो पासपोर्ट होगा वो पेपाल की जो टीम है उसको वेरीफाई कर देगी, तब हमें ये ऐड करने देगा। हमने थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही पेपाल की जो टीम है हमारी डिटेल को वेरीफाई करेगी देन हमने अपने जो है इसको यहाँ पे दोबारा आके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको मिलेगा आपका जो वाइज का अकाउंट है वो बिजनेस है या पर्सनल है। आपने यहाँ पे इस टाइम बिजनेस के ऊपर नहीं करनी, आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका वाइज अकाउंट होगा उससे आपने एक सॉर्ट कोड नंबर दिया होगा आपको, वो आपने कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ से आपने उसका अकाउंट नंबर ऐड करना है। तो यहाँ से हमने अपना जो सॉर्ट कोड है वो भी ऐड कर लिया और बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया। यह ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे एग्री एंड लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट होगा जो आपने वाइज का ऐड किया होगा तो वो यहाँ से ऐड हो चुका होगा। अगर आपके पास अगर कोई भी कार्ड है इंटरनेशनल तो वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपने 100% मेक श्योर करनी है कि जो पासपोर्ट आपने इनको सबमिट करवाया होगा अगर वो डिटेल उन्होंने वेरीफाई कर दी आपकी इस रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ देन आप जो है आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज ये वाला जो अकाउंट होगा आपका यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये जो डिटेल है ये वेरिफिकेशंस करने के लिए तकरीबन 3 to 4 बिजनेस डेज के अंदर अंदर हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनके जो पेपाल की जो टीम है उनकी जो ईमेल है, सपोर्ट ईमेल है, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो वो डायरेक्टली आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पेपाल का अकाउंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपके हर क्वेश्चन और हर क्यूरी के जो है वो पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।